अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद रखता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बनाएंगे तुर्कश हलवा। तुर्कश हलवे के हमें क्या चाहिए? हमें 1 लीटर दूध चाहिए। ये अलमराई का दूध है, मैं यूज़ करूँगा फुल फैट। हम 1 लीटर जो है दूध कढ़ाई में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लीटर दूध डाल दिया। अब इसकी हम पकाई करेंगे। फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको पकने क्या वेट करेंगे। इसके ऊपर ढक्कन देंगे, ठीक है। और हमारा जो है दूध जल्दी बॉयल आ जाएगा। अभी तक जिस किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दूध को जो बॉयल आ चुका है। अब हम इसको जो है कंटिन्यूसली बनाएंगे। दूध को थोड़ा गाढ़ा करेंगे, इसमें हल्का हल्का चम्मच हिलाते रहेंगे जब तक हमारा दूध गाढ़ा होगा। फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा दूध गाढ़ा होने को, ठीक है। 1 किलो दूध है, ये कम से कम हाफ रह जाए पका पका के इसको हम खोया बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा दूध है हाफ जो है वो पक चुका है। देखिए अभी खोया टाइप जो बन रहा है। इस टाइम जो इसमें मैं 5 चम्मच नीडो दूध के ऐड करूँगा, वो मैंने पानी में डाल के मिक्स कर लिए थे। इससे क्या आपकी थिकनेस दूध की और ज़्यादा हो जाएगी और टेस्ट आपका जो है तुर्किश हलवे में और ज़्यादा आएगा। अब जो है चम्मच आपने हिलाते रहना, चम्मच को नहीं रोकना, चम्मच हल्के हाथ से हिलाते रहना है। चम्मच रोकेंगे तो दूध आपका नीचे लगने का डर है। ये मेरा जो मिल्क था, नीडो मिल्क और फ्रेश मिल्क था, वो जो है खोए बनने की तरफ जा रहा है। खोया टाइप जो है वो बन चुका है। अभी मैं इसको 5 मिनट और बनाऊंगा और फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा जो है इसका खोया बनाने के बाद इसके साथ क्या करना है। अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कीजिए। हमारा दूध जो है वो उसकी जो है टेक्सचर जो है वो गाढ़ापन होता जा रहा है, लेकिन मैं इसको और बनाऊँगा। मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह पूरी वीडियो देखा कीजिए और फिर आपको मालूम होगा कि पूरी रेसिपी कैसे बनती है। बहुत ही लजीज मज़ेदार इंशाल्लाह हलवा जो है तुर्किश हलवा बनने को जा रहा है। खोया बन चुका है। इस वक्त जो है मैं एक फ्राई पैन को जो है चूल्हे पे रखूँगा और 1 कप जो है ये तिलों के वाइट तिल है, मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए थे। वाइट तिलों को हम जो है ना रोस्ट करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, ठीक है। ड्राई वाइट तिल जो है वैसे बहुत अच्छे होते हैं और हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं ये तिल। इनमें बहुत सारे विटामिन हैं, ठीक है। चलिए तो इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तिलों में अपना एक ऑयल होता है, इसमें हम कोई ऑयल वगैरह कोई चीज़ नहीं डालेंगे। इनको लो फ्लेम पे जो है ना वो मैं फ्राई करूँगा, रोस्ट करूँगा। जब तिलों का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और ये हल्के से जना कहते हैं कि ब्राउन टाइप और हो जाएंगे, तो फिर इसको हम जो पीस लेंगे। तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ इंशाल्लाह। एक तिलों का जो ऑयल है ना वो ऊपर आ जाता है, मतलब खिल जाते हैं, अपनी असली कंडीशन में आ जाते हैं तिल जो है, ठीक है। और इसका बहुत ही प्यारा तुर्किश हलवा बनेगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसको हम जो है टोटल जो 5 मिनट इसको रोस्ट करेंगे और रोस्ट करने के बाद इसको हम जो हमारा जो टेक्सचर बनाया खोया उसमें ऐड करेंगे। चलिए तो मेरे साथ रहिए। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इमरान हमीद व्लॉग्स के नाम से मेरा चैनल का नाम है। बेल आइकॉन को ऑन कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। आप लोगों की राय, आप लोगों का कमेंट्स हमारे लिए एक अप्रिशिएशन होता है और हमें खुशी मिलती है। चलिए तो इंशाल्लाह मेरे साथ रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी मेरे जो तिल हैं वो अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इन्होंने बहुत प्यारी सी स्मेल भी छोड़ दी है। अब मैं चूल्हा करूँगा बंद, फ्लेम को करूँगा ऑफ और इनको जो मैं एक अच्छी सी प्लेट में डाल के 5 से 7 मिनट जो है हल्का ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगा। ज़्यादा ठंडा नहीं होना, गुनगुना सा, ठीक है। ये देखें उनको ऐसे हम पिला देंगे। पिलाने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं मेरा जो दूध था वो खोया टाइप बन चुका है, ठीक है। अब मैं इसके नीचे जो है बिल्कुल फ्लेम जो है वो ज़ीरो कर दिया है, दम वाला फ्लेम कर दिया है, थोड़ा सा तेज़ है। इस टाइम मैं इसमें जो है हाफ टी स्पून जो है ना, हाफ से भी चौथा हिस्सा जो है ना इलायची पाउडर का डालूंगा, ठीक है। और 1 ढक्कन जो है ना हम लोग इसमें केवड़ा वाटर डालेंगे स्मेल के लिए, बस। ये देखें केवड़ा वाटर जाएगा और साथ ही इसमें हम जो है ये मैंने चीनी जो थी 1 कप चीनी थी, छोटा कप जो है कम से कम कह रहे कि 5 से 6 चम्मच चीनी के, वो इसमें मैंने पाउडर बना के रिफाइन करके डाल दिया। पाउडर बनाने से ये है कि चीनी आपकी जो जल्दी से जो आपके टेक्सचर में जो है मिक्स हो जाएगी और आपका बहुत अच्छे तरीके से जो है ना खोया जो है वो तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा इसको बनाएंगे, चम्मच आपने हिलाते रहना है, चम्मच आपने नहीं हिलाना छोड़ना। अगर चम्मच हिलाना छोड़ेंगे तो इसमें जो है ना वो डलियाँ बन जाएंगी और दूध आपका जो है वो नीचे लगना शुरू हो, क्योंकि इस टाइम जो है ये खोया बन चुका है। देखिए जैसे हमारी बर्फ़ी है ना होती, सेम टू सेम ये वो चीज़ बन गई है, ठीक है। ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा बनाऊँगा, पकाऊँगा, चमचा इसमें हिलाते रहना है। बहुत ही प्यारी स्मेल और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और लजीज और मज़ेदार हमारा जो है तुर्किश हलवा जो है वो बनने को जा रहा है।
तिलों को मैंने जो है वो भूनने के बाद, ड्राई रोस्ट करने के बाद, ये देखिए उसका मैंने पाउडर बना लिया है। ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, इस तरह का बनाना है, बस दरदरा सा पाउडर बनाना है, ठीक है। ये पाउडर जो है बन चुका है हमारा। इसको मैंने मशीन में जो है ग्राइंड कर लिया था। अभी मैं थोड़ा सा इसको पकाऊंगा, थोड़ा सा जो है ना इसको और गाढ़ा करेंगे, और फिर इसमें हम जो ये तेल ऐड करेंगे और इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, फिर आपको रेसिपी अच्छे तरीके से समझ आएगी और आप भी घर में बना सकेंगे। बहुत ही ईजी रेसिपी है। 3 से 4 चीज़ें हैं, दूध, चीनी और तिल और इलायची पाउडर, वो खुशबू के लिए। पाउडर बनाया था वो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और हिलाते रहेंगे, ठीक है। इस तरह से एक ही बार भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए आप। इस तरह आप कैमरे के सामने दिखाता हूँ, ये देखिए सारे डाल देते, चले कोई बात नहीं है। अच्छे तरीके से इसको इसमें डाल के, और हम फ्लेम बिल्कुल अभी लो रखना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर नहीं, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, दम से थोड़ा सा तेज। इसको हम बनाएंगे 5 से 7 मिनट। वीडियो वैसे तो बहुत टाइम लगता है ये रेसिपी बनाने में, लेकिन आप लोगों को हम लोग जो है शॉर्टकट वीडियो दिखाते हैं। इतनी बड़ी वीडियो दिखाने लगे तो आप लोग देखिए ना, जो मेन पॉइंट हैं वो आपको दिखा देते हैं। अभी मैं इसको पकाऊंगा और इसमें चमचा जो है आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहना, चमचे को नहीं बंद करना। चमचा अगर हम बंद करेंगे तो हमारा जो तुर्कश हलवा है वो जलना शुरू हो जाएगा या नीचे लगना शुरू। देखिए जैसे हमारी बर्फ़ी होती है ना, जैसे देखिए खोया, ये मैंने रियल दूध का बनाया है, और 1 कप जो इसमें मैंने 5 से 6 चम्मच नीडो के वो पानी में मिक्स करके डाले थे, उससे जो हमारा टेक्सचर बहुत अच्छा बनता है। ये देखें, अब मैं इसको पकाऊंगा थोड़ा सा और, इसको और गाढ़ा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें मेरा जो तुर्कश हलवा है बिल्कुल 100% रेडी हो चुका है। देखिए कढ़ाई को बिल्कुल जो है वो जोड़ नहीं रहा, कढ़ाई को छोड़ दिया इसने। ये देखें, ये हमारा जो बहुत ही जो खोया टेक्सचर कहते हैं पहले इसको, कि तुर्कश खोया हलवा जो है बन गया। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें बिल्कुल जो है वो कढ़ाई के साथ नहीं जुड़ रहा। अब मैं इसको जो है ना एक केक पैन में जो है ऐड करूँगा और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। अभी इस वक्त जो है मैं इसको अपने इस केक पैन में ऐड कर दूँगा। ये देखिए खुद ही आ रहा है, चम्मच डालने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज जो है हमारा तुर्किश हलवा जो है बिल्कुल रेडी है। इजी रेसिपी। और अब मैं इसको जो है इसमें अच्छे तरीके से इसे फैला देंगे, ठीक है। खूबसूरती के लिए इसके ऊपर मैं जो है बादाम काजू कटे हुए वो डालूंगा, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से फैला देंगे और इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद आपको फिर इसकी कटिंग करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार और खस्ता और सॉफ्ट जो है हमारा तुर्किश हलवा रेडी है जी। माशाल्लाह देखें जी, मैंने जो थे मेरे पास बादाम थे इस टाइम अवेलेबल, मैंने बादाम जो है काट के छोटे छोटे ऊपर जो है उसके गार्निश कर दिया है। मेरा जो है तुर्किश हलवा बिल्कुल रेडी है। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है। तुर्किश हलवा मेरा बिल्कुल रेडी है। मैंने 2 घंटे के बाद इसको अभी काटने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आप पीसेस काट लीजिए। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से आप ऐसे काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप इसकी जो है पीसेस बड़े कर लें या पीसेस आप इसके छोटे कर लें, ठीक है। ये इस तरह से इस साइड को काट लेते हैं। ये हमारी बर्फ़ी की तरह जो है ये टुकड़ियाँ बन गई हैं। बहुत ही नरम, मुलायम और सॉफ्ट जो है वो तुर्किश हलवा जो हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको निकालूंगा स्पून की मदद से, फोक की मदद से। इस तरह आप इसको आराम से निकाल लीजिए। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह जो है, मैं टेस्ट भी कर रहा हूँ। देखें कितना सॉफ्ट, मुलायम और टेस्टी हमारा जो है तुर्किश हलवा रेडी है बिल्कुल जी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखें जी मेरा तुर्किश हलवा जो है बिल्कुल रेडी हो गया है, और कितने सॉफ्ट और मुलायम जो इसके पीसेस हैं, बिल्कुल आराम से बंदा खा सकता है, बच्चा खाए बूढ़ा खाए जो मर्ज़ी खाए। चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय बताइए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।